जो बांग्लादेशी वहाँ नहीं रहना चाहते, माने जो रहना चाहते हैं उनके लिए ये बात है, और जो वहाँ से हट जाना चाहते हैं उनके लिए भारत का द्वार खोल दिया जाए और भारत में घुसपैठ किए जितने बांग्लादेशी हैं उनको तुरंत बांग्लादेश वापस भेजा जाए। माने एक तरह से अदला बदली कर ली जाए, जो हिंदू वहाँ पर हैं वो भारत आ जाए, उनको आने दिया जाए, और जो बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं रह रहे हैं उन सबको पहचान करके उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। ये मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया देख रहे हैं, बांग्लादेश का सबको मालूम है, जिसके जिंदा उदाहरण यही है। आज तक हमारा 3 बार महाराज जेल में बंद है और उनका नाम में हजारों और निर्दोष हिंदुओं को बांग्लादेश का अभी जो, मैं तो सरकार नहीं कहेगा, जो हिंदू को बांग्लादेश से भगाने के लिए जो उसका एजेंडा है उसका सफल करने के लिए उनका आदेश में हजारों हिंदू को जेल में बंद करके रखा और झूठा केस डाल के सबको घर से बाहर कर दिया। जैसे बहुत एरिया में, चाहे वो रामपुर हो, चिटागंग हो और दूसरे एरिया में भी, यहाँ से बांग्लादेश में पुलिस का बड़ा ऑफिसर जिसका नाम है, कोई भी एलिगेशन नहीं उनका कोई गलत है, ऐसा भी बड़ा ऑफिसर को भी उन्होंने निकाल दिया जिसका नाम है कोई शिकायत नहीं है। स्कूल में हिंदू टीचर को मार के, झूठा मार के, स्टूडेंट का साथ स्टूडेंट भी इसको पिटाई करके वो खुशियां बनाता है कि हमने एक हिंदू टीचर को पिटाई किया है, ये मेरा जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी है। तो और उन्होंने तो खुला सड़क में मिसिल दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, क्या एक इस्कॉन को पकड़ो, हिंदू को पकड़ो और उसको जिंदा जबाई करो। तो इसी हालत में ये जब हमारा कान में सुनाई देता है तो उस जगह में एक हिंदू कैसे रह सकते हैं, उसको क्या निरापत्ता है, कौन रहेगा? और ऐसा बहुत आदमी है जिसको इंडिया आने से भी वीजा नहीं मिलता है और उसको किसी को अगर मिल भी गया उसको इमिग्रेशन से जेल में लेके डालता है। एक हमारा हिंदू जो जर्नलिस्ट था सैमुअल दत्ता, उनको उन्होंने इमिग्रेशन से पकड़ के जेल में डाल के रखा, मेरे हिसाब से वो आज भी जेल में बंद है। तो ऐसा बांग्लादेश में हर जगह में, स्कूल में तो अभी जो शिक्षा के लिए है, जनरल शिक्षा बोल के अभी कुछ नहीं है, वो पूरा जगह में अभी इस्लामीकरण कर रहे हैं, जो हिंदू को भी पढ़ना है ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो है, इससे अच्छा हम पूरा बांग्लादेशी को चाहे इंडिया भेज दे, नहीं तो उधर ही सबका सुरक्षा दे, कोई भी एक करे, लेकिन बांग्लादेश अभी कौन करे ये मालूम नहीं है। इसीलिए हमारा हिंदू का शंकराचार्य जी हमारा सबका धर्म गुरु है, हम लोग धर्म गुरु जी के पास आया है कि हमें बांग्लादेश में अपना जन्मभूमि को छोड़ के किधर भी जाना नहीं चाहता, हम जन्मभूमि में रहना चाहते, उधर ही हमारा स्थान सही रहेगा और हमें उधर निरापत्ता मिले, इसी आशा में गुरु जी के पास में हम लोग। देखिए, भारत आपको आने का कैसे मौका मिला? क्यों आपको भारत आने का मौका कैसे मिला? यहाँ कब से आप आए हैं? इधर हम लोग जितने भी आया है, कोई भी बांग्लादेश में इस वक्त उधर नहीं था, हम दूसरा जगह से आए हैं। देखिए, बांग्लादेश पे एक बांग्ला संस्कृत का अमिट छाप है, बांग्ला भाषा वहाँ की भाषा है, रविंद्र संगीत वहाँ का राष्ट्रीय गान है। आखिर वो क्यों जो है आपके इस बंगाली कल्चर को तो अपना रहे हैं, लेकिन आपसे क्यों नफरत कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक ही कारण है, पूरा इस्लामिक कंट्री बना है। इसके लिए तो लोग बोल दिए हिंदू आदमी कैसे बांग्लादेश की इस्लामिक कंट्री का, पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका है? इस हिंसा में मैं एक ऐड कर, पाकिस्तान की क्या भूमिका है? टैगोर तक की, रविंद्रनाथ टैगोर जिनका लिखा गीत उनका राष्ट्रगान है, उसको भी, उसके स्टैच्यूज को भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो उनके नाम पे संस्थाएं थी उनको भी तहस नहस किया, उनके स्टैच्यूज भी तोड़े, उनको भी अपमानित किया। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर जो वहाँ के मूल निवासी थे और ईस्ट बंगाल के ही थे, और जिनका गीत उनका राष्ट्रगान है, उसके साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बंगाली कल्चर को वो अपना रहे? नहीं अपना रहे। ना, बेस उनका बंगाली कल्चर है, वो था बांग्लादेश आज भी बांग्ला भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा है, वो था। और जिस तेजी से इस्लामीकरण का कट्टर रूप वहाँ और मजबूत हुआ है पाकिस्तान से अलग होने के बाद, अलग हुए भाषा के आधार पे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन
वहाँ पे इस्लामीकरण और तेजी से मजबूत हुआ। और ये मत भूलिए कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हमने बहुत लिबरल चोगा पहना दिया था, लेकिन जो 1947 पे जो किलिंग्स थी नाव सरकार का ज्यादा दखल, एक रंगपुर डिवीजन और एक राजशाही डिवीजन, उन दो डिवीजन को जो हमारी पवित्र नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा जो पद्मा होकर के वहाँ बहती हैं, उन्हीं के किनारे ये दो डिवीजन हैं। तो एक ये मांग है कि वो दो डिवीजन हिंदुओं के लिए सुरक्षित कर दिए जाएं ताकि बांग्लादेशी हिंदू वहाँ पर रहें और उस भूमि को हिंदू भूमि के रूप में जाना जाए। Bangladesh, because Bangladesh is not safe for any women, any Hindu women, any Hindu girls. No parents, no all the parents keeping their daughters safe in their house. So I live outside Bangladesh, and also there are nobody safe in Bangladesh. Everybody is suffering. Everybody is living in fear. The fish is getting killed. Their children are getting killed. Their daughters are taken away. इनका जो घर है, पैतृक घर और जमीन सब कुछ छोड़ करके इनको भाग करके बाहर जाना पड़ा है, वहाँ शरण लेनी पड़ी। My home was robbed and my mom was killed. And this is the stories from many Hindus in Bangladesh, not just mine. My mom was a devotee. She was a widow, and she was a young widow, and they spread beef in my mom's temple. And for that reason, my mom had a stroke, because she thought it's a punishment from God. Because they wanted us to suffer. Every time we do a prayer in the house, they used to attack us. My sisters suffered a lot. My mom suffered a lot because my father and my grandfather died in early age. But my father and my grandfather both fought for the country. They were the freedom fighter in 1971. But they keep torturing other people, they keep torturing other freedom fighters, they keep torturing people, the Muslim people who are supporting Hindus. People who are supporting Hindus, they are in danger as well. The people who are musicians, the people who want to follow the culture and celebrate Bangladesh Independence Day, National Day, they are being attacked, they are being tortured, they are being killed. Bangladesh is in a crisis, a serious crisis. What condition of Hindu temples? Hindu temples are being attacked every single day. The other day, there was a caretaker living in the Hindu temple. He's been killed. That was people, they taken everything away from the temple. The people, and then news, BBC, Bangla BBC said, he's not a normal person, he's a mentally sick person. So they think it is normal to kill somebody who is in temple, living in temple. It's normal to kill him because he is a mentally disabled people. And they taken everything, and it's been every single day you hear somewhere in the country that the temples are being attacked, taken things away. People are not praying. Even a few days ago, people are chanting Hare Krishna. So some people, the neighbor came out, said, you cannot chant Hare Krishna. If you want to chant, you go to India. Every single time they call me, you are a Dalal from India. You are a Modi's Dalal. This is what they call me. They always threaten us, go to India. This is not your country. They do it openly. They say it in public. They burn India's sari. They bring in white sari in the media and then burn in public. This is what they're doing. They think any Hindus in Bangladesh are Indians. They call them, you all are Indians, you go to India. Modi is your father, and Sheikh Hasina is your mother, go to India. There were what doing police and army and administration. Police and armies are not helping Hindus at all. Rather, they are attacking Hindus, and they destroying all the cameras, CC cameras, all the cameras, and then checking on Hindus in their house, their daughters, their women. Before they doing anything, they're checking on there is a video, we have a video. They're destroying all the CC cameras. So and then Bangladesh government, the illegal government, Dr. Yunus is an illegal government, and he is not acknowledging anything happening in Hindus in Bangladesh. Rather, he is saying this is India's propaganda. He given an interview in Al Jazeera. He said
this is not true. This is a Indian propaganda. Indian media spreading the propaganda. हाँ वो बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, उनके लीडर्स में थे, वो पार्टीशन के विरोध में नहीं थे। और हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था कलकत्ता में, नौखली में, उसमें उनकी अहम भूमिका थी शेख मुजीबुर रहमान की भी। भारत ने उनको मदद की, पर आप देख सकते हैं उसके बाद ऐसा नहीं कि हिंदुओं को, बल्कि जो शक्ति वाहिनी में जो हिंदू लड़े, अग्रसर भूमिका थी हिंदुओं की शक्ति वाहिनी में। लेकिन पहले पाकिस्तान आर्मी ने मुक्ति वाहिनी में पहले पाकिस्तान आर्मी ने ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदू महिलाओं को। शुरू में तो 90% जो किलिंग स्लॉटर हुए पाकिस्तान आर्मी द्वारा वो हिंदुओं के हुए, और हिंदू महिलाओं को चुन चुन के लाखों को रेप किया, ये कहते तुम्हारी नस्ल सुधारनी है। ये बातें तस्लीमा नसरीन केवल उस वक्त कह पाई, उसके बाद किसी को कहने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मुक्ति वाहिनी में इतनी अग्रसर भूमिका होने के बावजूद इनको फ्रीडम फाइटर्स का भी ढंग से दर्जा नहीं मिला। जो सम्मान वहाँ के इस्लामी फ्रीडम फाइटर्स को, जो मानते हैं खुद को, उनको मिला, तो वो नहीं मिला। और आप सोचिए, मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज मिला है जिस व्यक्ति को, वो इतना कट्टर इस्लामी है कि धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को। उसकी फौज के सिपाही, अगर आप देखें यूट्यूब में, खुल के धमकी दे रहे हैं कि अब तो हिंदुस्तान को कब्जा करने का टाइम आ गया है। मैडम, मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा आसपास का देश पूरा कांप रहा है भारत के नाम से। देखिए, मैं मोदी जी के बयानों पे मैडम थोड़ा सा आप उनको बोलने दीजिए। मैं जाना नहीं, मैं उनको ही दे रही हूँ। मुझे लगता है मोदी जी के बयानों में हम न जाएं तो अच्छा है। मैडम, हम लोग मूल मुद्दे पर आए। वास्तविकता ये इनसे सुनिए। ये समस्या मूल मुद्दे पे आए।